12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म होती है दो तरीके की, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक का मतलब है मोशन। यहाँ स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पर होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मोशन करती है। जहां पर चार्ज रेस्ट पर होता है। चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इफ चार्ज एट मोशंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज एट मोशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार हम रिपीट करते जिससे रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट पर हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज कैसा हो? मोशन करे, मोशन में हो। ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है यहाँ बता देते हैं आपको चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और चार्ज को डिनोट किया जाता है, ग्रीक वर्ड है एक क्यू। चार्ज को डिनोट किया जाता है ग्रीक वर्ड क्यू। चार्ज क्या है? चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझ में आ गया? और इससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर क्यू। ग्रीक सिंबल है, ग्रीक का है। ओके कब दिया था ग्रीक ने? 600 बीसी में। 600 बीसी में। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। कूलाम ऐसा यूनिट होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है। और क्या होता है? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चार्ज, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू ग्रीक सिंबल्स इन विच ईयर 600 बीसी। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। और चार्ज की कौन सी क्वांटिटी? चार्ज स्केलर क्वांटिटी फ्रेंड्स। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती।
उसी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, दो होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। एक और भी होती है टेंसाइल क्वांटिटी, लेकिन टेंसाइल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब स्केलर और वेक्टर पढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर की डिटेल में हमने क्लास 11th में जाना है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो आई थिंक आपको ये चार्ज का टॉपिक समझ में आया होगा, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट मोशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज के टाइप्स, तो यहां पर लेते हैं हम चार्ज के टाइप्स। चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक लाइक चार्जेस, एक अनलाइक चार्जेस। एक लाइक चार्जेस, एक अनलाइक चार्जेस। कौन सा चार्जेस, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। ओके, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, मतलब एक जैसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ये लाइक चार्ज हुआ, माइनस माइनस लाइक चार्ज हुआ। जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा उनमें, वो क्या होगा उनमें, वो एक दूसरे से अपोजिट होंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल या रिपल्सन। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अनलाइक चार्जेस मतलब दो अलग अलग चार्जेस, एक प्लस चार्जेस ले लिए, एक माइनस वाला ले लिए, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। सो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज लीजिए, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, या माइनस और प्लस लीजिए, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद अ मास, चार्जेस ऑलवेज कम विद अ मास। यहां लिख देते हैं, चार्जेस ऑलवेज कम्स विद अ मास, कम्स विद अ मास, विद अ मास। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा चार्जेस क्या होती हैं। चार्ज दो तरीके की होती है, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे प्लस प्लस चार्ज हुआ, माइनस माइनस हुआ, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेल। अनलाइक चार्जेस एक माइनस चार्ज, एक प्लस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। चार्ज का एक पॉइंट है, चार्ज क्या होती है, वो हमेशा मास के साथ आती है, चार्जेस ऑलवेज कम्स विद अ मास। ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टाइप्स पढ़ लिए, चार्जेस पढ़ लिए, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस दो तरीके के होते हैं, ये भी पढ़ लिया। इसके बाद हम चार्ज और मास में डिफरेंस जानेंगे, चार्ज और मास में आकर डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस होता क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते, पहले इसे रफ कर ले। चार्ज दो तरीके के होते हैं, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। मास ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। मास ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज क्या होता है, स्पीड पर स्वतंत्र होता है, वो लग सकता है, नहीं लग सकता। मास पर डिपेंड होता है, क्या होता है, मास पर डिपेंड होता है चार्ज। मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास स्पीड पर निर्भर करता है, मास डिपेंड ऑन स्पीड। ओके, ये दो पॉइंट हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता है, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके,
तो क्या हो जाएगा, लेकिन ना ही हम क्रिएट करते ना ही डिस्ट्रॉय, तो क्या कर सकते हैं, बट इट कैन बी कंजर्व, क्या कर सकते हैं, उसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, क्या कर सकते हैं, चार्ज कैन नेदर बी created nor be destroyed, but it can also be conserved, Total charge of an isolated system is constant. Total charge of an isolated system क्या होता है, कांस्टेंट। कैसे, Q1 plus Q2 plus Q3 equal to Q1 plus Q2, Q1 dash plus 2 dash। जैसे एग्जाम यहाँ लिख देते हैं Q1 plus Q2 plus Q3। ओके, तो क्या हो जाएगा, Q1 plus Q2 plus Q3 dash। समझ में आ गया ये, conservation of charge can neither be created nor be destroyed, but it also can be conserved. Total charge of an isolated system will be constants. So here Q1 plus Q2 plus Q3 equal to Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash। So हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो तरीके का होता है, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिर हमने पढ़ा चार्जेस क्या होता है, चार्जेस भी दो तरीके की होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और दूसरा चार्ज क्या होता है, लैग चार्जेस और अनलैग चार्जेस भी होती है। लैग चार्जेस क्या होते हैं, दोनों एक जैसे सेम, जब सेम चार्ज को हम आपस में मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे की ओर रिपेल करेंगे। अगर अनलैग चार्जेस मतलब दो डिफरेंट चार्जेस को एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पढ़ा। फिर हमने उसके बाद पढ़ा चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, मास डिपेंडेंट अपॉन स्पीड, मास स्पीड पर डिपेंड करता है। और चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व मतलब हम उसे बचा तो सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा, जैसे Q1 Q2 Q3 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। सो ये हमारा लेक्चर 1 हो गया है। लेक्चर 2 में आपको 2-3 टॉपिक्स और मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है। So thank you very much for watching our videos and like the videos and subscribe our channel.